हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, अधिक मास में दान का बहुत ही महत्व होता है, तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अधिक मास में क्या दान करें, इसके साथ साथ दीपदान कैसे करना चाहिए, क्या करें क्या नहीं, इन सब बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। अधिक मास का आरंभ 18 जुलाई से हो रहा है। ऐसे में आपको सावन में भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त हो रही है। इसमें दान पुण्य करने से लाभ मिलता है। मलमास में इन 6 चीज़ों का दान आपको धनवान बना सकता है। आइए देखते हैं वो चीज़ें कौन सी हैं जिनका दान आपको करना चाहिए। मलमास में करें केले का दान। मलमास में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद दान पुण्य करना चाहिए। केले का दान करने से घर में सकारात्मकता आती है, साथ ही परिवार के लोगों में प्रेम बढ़ता है। मलमास में पीले वस्त्रों का दान करें। किसी भी गुरुवार के दिन ज़रूरतमंद लोगों को पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, साथ ही व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अधिक मास में करें भोजन का दान। इसमें गरीबों को भोजन का दान करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और आपके घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए मलमास में किसी भी दिन आप भोजन का दान कर सकते हैं। किताबों का दान करें। कहते हैं ज्ञान महादान होता है, इसलिए ज़रूरतमंद और गरीब बच्चों को किताबों का दान करना चाहिए। इस दान से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती की कृपा बनी रहती है। साथ ही माँ लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव बरसाती रहती हैं। करें नारियल का दान। इससे घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इस दान को करने से माँ लक्ष्मी आप पर बहुत ही प्रसन्न होती हैं। साथ ही घर परिवार में भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। मलमास में करें दीपदान। दीपक का दान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। दीपदान का मतलब है घरों और मंदिरों में दीपक लगाना। मलमास या अधिक मास में दीपदान करने से जातक के जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, साथ ही जीवन का अंधकार मिट जाता है। अब जानते हैं अधिक मास में क्या करना चाहिए और कौन से काम करने से हमको बचना चाहिए। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र, यज्ञ, हवन, श्रीमद् भागवत कथा, भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, गीता सिंह, नरसिंह भगवान की कथा आदि का श्रवण करने से पापों का नाश होता है। 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न होते हैं। दूसरा, अधिक मास के पूरे 1 महीने धन, अनाज, जूते, चप्पल, दीपदान, कपड़े, तांबुल का दान, साथ ही गायों की सेवा करें। इससे कुंडली में ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। अधिक मास की अवधि में तीर्थ श्राद्ध, दर्श श्राद्ध और नित्य श्राद्ध करना चाहिए। इससे पितरों की 7 पीढ़ियों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। तो दान तो आपको ये श्राद्ध तो जरूर करते रहना चाहिए। अधिक मास में तीर्थ स्नान, मौन व्रत, इष्ट देव के समक्ष अखंड दीप प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी का वास आपके घर में बना रहता है। इन कार्यों को जरूर करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? सूर्य हर महीने राशि बदलता है, लेकिन अधिक मास में सूर्य राशि नहीं बदलता, इसलिए अधिक मास में कार्यों को शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इसे मलीन मास कहा जाता है। जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, जनेऊ संस्कार जैसे मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए अधिक मास में। मल मास में पत्तेदार सब्जी, मसूर दाल, उड़द दाल, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचार्य का पालन करें। एक समय सोएं और ज़मीन पर सोना उत्तम होता है। अगर आप स्वस्थ हैं, तो अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है या आप दवा वगैरह खा रहे हैं, तो ऐसा नियम का पालन ना करें। जो आपको सलाह दी गई है उस हिसाब से काम करें। अधिक मास में क्रोध, अहंकार, लालच का त्याग करें। किसी के प्रति द्वेष न रखें, अपमान न करें। ऐसा करने से इस माह में किए गए धार्मिक कार्य का पुण्य नहीं मिलता है, इसलिए इन सब कार्यों को करने से आपको बचना चाहिए। अधिक मास में दोस्तों दीपदान का बहुत ही महत्व होता है। तो दीपदान के लाभ क्या होते हैं? अधिक महीने में किया दीपदान किसी भी तीर्थ स्थान में किए गए दान से ज़्यादा पुण्य प्रदान करता है। मल मास में दीपदान करने से धन धान्य, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्र और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से विवाह में हो रही देरी और पढ़ाई में आ रही परेशानियां दूर करने में सहायता मिलती है। दीपदान करने से मोक्ष की इच्छा रखने वालों को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अधिक माह में महीना भर जो दीपदान करता है या अखंड दीपदान करता है, उसके पुण्य की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अगर आप रोज प्रतिदिन दीपदान कर रहे हैं तो आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होती है। दीपदान क्या होता है? तो कोई कठिन कार्य नहीं है दीपदान, ये बहुत सरलता से किया जाता है, जिसका पुण्य किसी यज्ञ से भी कम नहीं होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के दौरान और नर्मदा नदी में चंद्र ग्रहण के दौरान अपने वजन के बराबर जो लोग सोना दान करते हैं, उससे जो फल मिलता है वही फल अधिक मास में दीपदान करने से मिल जाता है। तो ये बहुत ही पुण्यदायी होता है दीपदान करना अधिक मास में।
क्या होता है दीपदान? दीपदान अधिकतर लोग प्रतिदिन करते हैं। अपने घर से मंदिर अगर आप जाते हैं और वहाँ पर भगवान के सामने दिया प्रज्वलित करते हैं, यही क्रिया दीपदान कहलाती है। या फिर अगर आप किसी पवित्र मास में नदियों में आप दीप प्रज्वलित करके प्रवाहित करते हैं तो वो भी दीपदान होता है। इसलिए दीपदान बहुत ही सरल प्रक्रिया और बहुत पुण्यदायी है। आप मंदिरों में कर रहे हैं तो उसे भी दीपदान कहा, आपने नदी में प्रवाहित किया दीपक को, उसे भी दीपदान कहा जाता है। दीपदान का मतलब होता है कि आस्था का वैदिक तरीके से किसी योग्य स्थान पर दिया जलाना। योग्य स्थान कौन से हो सकते हैं? जैसे नदी के किनारे है, घर का पूजा स्थल है, या किसी सरोवर के किनारे, किसी धार्मिक वृक्ष के पास भी आप दिया जला सकते हैं, मंदिर आदि। ये सब योग्य स्थान होते हैं जहाँ आप दिया जला सकते हैं। दीपदान की विधि क्या है, कैसे दीपदान करना चाहिए? तो स्नान आदि से शुद्ध होने के बाद दीपदान की निर्धारित तिथि को पूज्य पितरों, कुल देवता, अपने ग्राम देवता, नगर देवताओं को याद करके उनके नाम से सरसों के तेल का एक बड़ा सा दिया जलाएं। इसके बाद उस दिए से प्रार्थना कीजिए, आप सभी जीवों के बारे में जानने वाले ज्ञात वेद्ता हैं, मैं अज्ञानी अंधकार से घिरा एक निरीह प्राणी हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। इसके बाद आप अपना नाम और अपने गोत्र का नाम लेकर दीपदान का संकल्प लीजिए। संकल्प के बाद अपना शिष्य भाव उन्हें समर्पित कर दीजिए। एक थाली में आपके लिए निर्धारित दीपकों की संख्या के बराबर दीपकों को रख लीजिए और साथ ही साथ दीप देव, सूर्यदेव और अग्निदेव का ध्यान कर लीजिए। इसके बाद आप दीपक को नमस्कार करें और पुष्प अर्पित करें। पुष्प अर्पित करने के बाद प्रार्थना करें कि हे दीप ज्योति, मेरा शुभ करें, मेरा कल्याण करें, मुझे और मेरे परिवार को आरोग्य प्रदान करें, मेरे परिवार को सुख संपदा प्रदान करें, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करें। दीप ज्योति रूपा आप भगवती को नमस्कार है। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद आपको दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करना है दीपक का, और फिर दाहिने हाथ में आम का पत्ता लेकर पत्ते पर जल लें और सभी दीपकों को चारों ओर घुमाते हुए इस जल को भूमि पर छोड़ देना है, रख देना है। इसके बाद फल और मिष्ठान आदि को उन्हें अर्पित करना है। इसके बाद एक दीपक को दाहिने हाथ में लें और जिस उद्देश्य से दीपदान किया जा रहा है उसके अनुरूप मंत्र का आपको जप करना है और मंत्र का निर्धारित संख्या और निर्धारित समय तक जप करना है। दीपदान इस तरह से आप उसे मंदिर में या नदी में प्रवाहित कर दीजिए जहाँ भी आपको करना है। दीपदान से दीर्घ आयु और नेत्र ज्योति की प्राप्ति भी होती है, धन और पुत्र की प्राप्ति होती है। दीपदान करने वाला व्यक्ति सौभाग्य युक्त होकर स्वर्ग लोक में देवताओं द्वारा भी पूजित माना जाता है, इसलिए इसका फल किसी यज्ञ से कम नहीं होता है। अधिक महीने में पूरे महीने दिया जलाने से मन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बहुत शुभ फल होता है। अधिक मास की अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर दीपदान करना बहुत ही शुभ है। इस तिथि पर किया गया दीपदान हमारे पितरों को प्राप्त होता है। तो आप वैसे तो रोज़ करें अधिक मास में, पर अब रोज़ नहीं भी कर पाते हैं तो अमावस्या और पूर्णिमा को दीपदान जरूर करिएगा। अधिक मास में दीपदान करने से परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है, जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं, बिगड़े काम बन जाते हैं। दीपदान से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है, व्यापार में वृद्धि होती है, साथ ही सूझबूझ समझ बढ़ती है। दीपदान हर आफत और मुसीबत को दूर कर देता है। दीपदान का हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष स्थान है। दान का महत्व, अधिक मास में ज़रूरतमंद लोगों को अनाज, धन, जूते, चप्पल और कपड़ों का दान करना चाहिए। अभी बारिश का समय है तो छाते का दान भी कर सकते हैं। किसी मंदिर में शिव से जुड़ी चीज़ें जैसे चंदन, अबीर, गुलाल, हार, फूल, बेलपत्र, दूध, दही, घी, जनेऊ आदि का दान भी कर सकते हैं। बाकी कौन सी 6 मुख्य चीज़ें हैं जिनका दान करना चाहिए वो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया है। इसके अतिरिक्त आप इन चीज़ों का भी अपनी क्षमता के अनुसार दान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है अधिक मास में क्या दान करना चाहिए, दीपदान की विधि कैसे करनी चाहिए, महत्व क्या है दीपदान का, इस बारे में संपूर्ण जानकारी दी है आपको इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे।